मेरे पति तो इतनी बेरहमी से मारा। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे उनको ऐसे किया गया उसी तरह सजा दी जाए साहब। कभी कभी एक कहानी सिर्फ किसी इंसान की नहीं होती, वो पूरे समाज की आत्मा को झंझोड़ देती है। कभी किसी की चीखें भीड़ के शोर में दब जाती हैं और कभी किसी की आखिरी आवाज बन जाती है, राहुल गांधी जी बचा लीजिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रायबरेली के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की, जिसे भीड़ ने चोर समझकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जिंदगी वही मट्टी में समा गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो मर गया, सवाल ये है कि वो क्यों मरा और किसकी गलती से मरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। 2 अक्टूबर की रात थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के उच्च हारा क्षेत्र का ग्राम जमनापुर। रात का वक्त था, सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे में एक युवक घूमता दिखाई देता है। नाम हरिओम वाल्मीकि, उम्र लगभग 32 साल, फतेहपुर जिले के तुरवली का पूर्वा गांव का रहने वाला। पिछले कई सालों से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने उछार आता जाता था, लेकिन उस रात कुछ गांव वालों को उस पर शक हुआ। किसी ने कहा ये चोरी करने आया है और देखते ही देखते भीड़ जुट गई। हरिओम कुछ कहने की कोशिश करता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं हरिओम हूं, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने बेल्टे, डंडे और लाठियां उठाई और उसकी चीखें रात की खामोशी में गुम हो गईं। भीड़ की बेरहमी यही खत्म नहीं हुई, किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। करीब 15 वीडियो हैं जिसमें हरिओम कभी बेहोश दिख रहा है, कभी भीड़ उसे घसीट रही है और कभी कोई उसके गले पर पैर रखकर मार रहा है। इन्हीं में से एक वीडियो में हरिओम वाल्मीकि की दर्द भरी आवाज गूंजती है, राहुल गांधी जी बचा लीजिए। क्योंकि उसे लगा होगा कि रायबरेली में हूं, यहां तो राहुल गांधी सांसद हैं, शायद उनका नाम लेने से कोई रुक जाएगा, शायद कोई रहम खा लेगा। पर अफसोस कोई नहीं रुका। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरिओम को उस रात पहली बार नहीं 2 बार भीड़ ने पकड़ा था। पहली बार रायबरेली के गदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर, वहां भी कुछ लोगों ने उसे चोर समझा, लेकिन ढाबा मालिक दिनेश कुमार ने 112 नंबर डायल किया। पुलिस आई, भीड़ को समझाया, हरिओम को छुड़ाया, लेकिन थाने नहीं ले गए। यानी एक मौका था उसे बचाने का, लेकिन पुलिस ने उसे वापस सड़क पर छोड़ दिया। वो पैदल ही उछार की ओर बढ़ गया और लगभग 12 किलोमीटर आगे जमनापुर गांव में उसे मौत मिल गई। अगली सुबह खबर आई, एक अज्ञात युवक की भीड़ ने हत्या कर दी है। जब पहचान हुई तो पता चला वो कोई चोर नहीं, हरिओम वाल्मीकि था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है, मौत का कारण रक्त ज्यादा बहना, शौक, हमला सख्त और गैर धारदार वस्तु से किया गया। यानी लाठी डंडों से इतनी मार पड़ी कि शरीर ने जवाब दे दिया। जब रिपोर्टर हरिओम के घर पहुंचे तो मां केवला देवी चारपाई पर बेसुध थी। पिता गंगादीन वाल्मीकि की आंखें बस दरवाजे की तरफ टिकी थीं। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, मेरा बेटा किस कसूर में मारा गया। हरिओम 2 बहनों में से बड़ा भाई था। पिता रिटायर सफाई कर्मी, घर में छोटी सी किराना दुकान। पत्नी पिंकी पिछले 10 सालों से मायके में रहती थी, क्योंकि हरिओम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर वो अक्सर बेटी से मिलने जाता रहता था। यानी वो कोई अपराधी नहीं था, बस एक बीमार, मासूम और गरीब आदमी था। वो बस जिंदगी की जद्दोजहद में था। परिवार ने साफ कहा है, अगर पुलिस पहली बार उसे साथ ले जाती तो वो आज जिंदा होता। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने माना है कि लापरवाही हुई है और 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं। अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें वैभव सिंह, विपिन मौर्य, विजय कुमार सहदेव, सुरेश कुमार, शिव प्रसाद अघहरी, सुरेश गुप्ता, लल्ली पासी, आशीष पासी जैसे नाम हैं। लेकिन जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इस भीड़ में हर जाति के लोग शामिल थे। यानी नफरत अब किसी धर्म या जाति की नहीं, बल्कि भीड़ की मानसिकता
बन चुकी है। 17 अक्टूबर साल 2024 हरिओम की मौत के 15 दिन बाद राहुल गांधी रायबरेली और फतेहपुर पहुंचे। सुबह कानपुर से सड़क मार्ग के जरिए निकलकर वो सीधा हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंच गए। शुरुआत में परिवार ने मिलने से मना किया था, कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें न्याय चाहिए, लेकिन बाद में बातचीत के बाद प्रशासन ने अनुमति दी। राहुल गांधी घर के भीतर गए, परिवार से बात की, सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा चाहे मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार को सरकार की ओर से दबाव दिया गया था और कहा गया वीडियो बनवाओ और मत बुलाओ। राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं और न्याय दिलाने तक साथ रहेंगे। इससे पहले हरिओम की पत्नी पिंकी, उनकी बेटी अनन्या और विधायक मनोज पांडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि दोषियों की किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कार्रवाई जारी है और जांच अब अपराध शाखा के हवाले की गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जांच की फाइलें किसी और दलित परिवार की तरह धीरे धीरे ठंडी तो नहीं पड़ जाएंगी? हरिओम अवसाद से पीड़ित थे। बरेली के मनोचिकित्सक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिता कहते हैं अब वो ठीक होने लगे थे, दुकान पर बैठते थे, बात करते थे। तो फिर अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्या उसे पीट पीट कर मार देना जायज है? क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि हमें किसी की बीमारी भी शक लगती है? भीड़ में कोई बहवक था, कोई सुरेश, कोई पासी, कोई अघहरी, यानी कोई एक समुदाय नहीं था, पर सबके हाथ एक ही खून से सने थे, इंसानियत के खून से। हरिओम मर गया, लेकिन उसने जाते जाते एक सवाल छोड़ दिया, क्या हमारी भीड़ अब कानून से बड़ी हो गई है? हरिओम वाल्मीकि की मौत एक घटना नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे भीतर इंसानियत अब भी जिंदा है या नहीं। वो दलित था, गरीब था, बीमार था, लेकिन सबसे पहले वो इंसान था। तो सवाल ये है, क्या हर भीड़ को कानून से ऊपर मान लिया गया है? क्या पुलिस की लापरवाही से एक और दलित की जान चली गई है? क्या यूपी में न्याय सिर्फ राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित रह जाएगा? क्या हमारे देश में किसी का शक किसी की मौत का कारण बन जाएगा? और आखिर ये क्या हरिओम को कभी इंसाफ मिलेगा? अगर आपको लगता है कि इंसान की जात नहीं, उसकी जिंदगी मायने रखती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हरिओम की आखिरी पुकार सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रह सके, बल्कि इसे पूरा देश सुने। खैर, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इस पूरे केस पे, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।